आज मैं आपको दिखाती हूँ मेरा खूबसूरत सा किचन बाय विनी का किचन, जो मुझे बहुत प्यारा है। किचन में सामने ही जहाँ मेन प्लेटफॉर्म है, जहाँ मैं काम करती हूँ, एक बड़ी सी विंडो है जो बहुत ही प्यारी है। शानदार हवा आती है, शानदार रोशनी आती है। ये देखिए, पूरा किचन मेरा लगभग पैक है। काम करने के बाद सारी शटर्स नीचे कर देती हूँ, जिससे अंदर का कोई सामान फैला हुआ नहीं दिखता है। सबसे पहले एंट्रेंस में ये मेरा म्यूज़िक सिस्टम है, जो मुझे बहुत प्यारा है। काम करते करते मेरा म्यूज़िक सिस्टम भी ऑन रहता है। और इसी के साथ में ये नीचे एक चेयर है। जब कभी मैं काम करते हुए थक जाती हूँ तो मैं इस पर बैठ के अपना सारा काम फिनिश करती हूँ। इसके साथ ही ये जो प्लेटफॉर्म आप लोग देख रहे हैं, ये पूरा इलेक्ट्रिक आइटम का प्लेटफॉर्म है, जहाँ मैंने माइक्रोवेव और ओटीजी अरेंज कर रखा है। और इसके साथ ही एक छोटा सा ऊपर एक कंपार्टमेंट दे रखा है, जिसमें सारा ओटीजी और माइक्रोवेव सामान रखा हुआ है। ठीक इसी के बाजू में एक बड़ा सा शटर दिया है, जो ये पूरा चाय कॉफ़ी दूध का एक प्लेटफॉर्म बना हुआ है। यहीं पर मिक्सी है और यहीं पर हैंड ब्लेंडर है। जब भी चाय कॉफ़ी कुछ बनाना होता है तो सारी चीज़ें यहीं अरेंज हैं। ठीक इसके ऊपर मेरे साल भर के मसाले कुछ रखे हैं, जैसे सौंफ, जीरे, राई, हल्दी पाउडर, मिर्च, साथ में सूजी, ओट्स, इस टाइप से बहुत सारे सामान जो अपने को किचन में लगते रहते हैं, वो सब कुछ मात्रा में यहाँ रखा हुआ है। ठीक इसी के साइड में ये कप्स रखे हैं, जो कि चाय के समय काफ़ी इजी अवेलेबल हो जाते हैं। और ठीक इसी के बाजू में पीछे की तरफ बहुत सारे मसाले की डब्बियाँ हैं, जिसमें छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें रखी हुई हैं, जैसे सोडा, काला नमक, जीरा पाउडर, काली मिर्च पाउडर, धना पाउडर, खड़े धने, डोड़ा, इलायची, लौंग, तिली, मेथी, इस टाइप का बहुत सारा सामान रखा हुआ है, जिससे ये इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। ठीक इसी के बाजू में एक सर्विस विंडो है, जो डाइनिंग टेबल से लगी हुई है। ये मेरा वुडन चम्मच का स्टैंड है। यहाँ मेरी वुडन चम्मचें हमेशा अवेलेबल रहती हैं। साथ ही ये सामने मैंने एक लाइटर होल्डर बना रखा है। जब मेरा किचन रिनोवेट हुआ था, उस समय एक छोटा सा प्लास्टिक का जो लाइटर का होल्डर होता है, वो गुम गया था। तो मैंने ये कुछ अलग ढंग से सोच के, इसलिए मैंने ये यहाँ पर ये लाइटर होल्डर बना लिया। ये मेरा कुक टॉप है, और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये मेरी बड़ी सी विंडो है। रात की शूटिंग है, इस कारण से बाहर कुछ नहीं दिख रहा है, नहीं तो पूरा बाहर तक सब कुछ दिखता है। काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ, और बहुत अच्छी वेंटिलेशन प्रॉपर होने के कारण मुझे चिमनी लगवाने की ज़रूरत महसूस नहीं हुई, क्योंकि ठीक इसके ऊपर एक एग्जॉस्ट भी लगा हुआ है। और ये है मेरा कुछ नाश्ते वाला कॉर्नर, जहाँ सूखा नाश्ता हमेशा अवेलेबल रहता है इन्हीं डब्बों में। और ये पाइप जो आ रहा है, ये एक्वागार्ड का पाइप है। एक्वागार्ड मेरा बाहर की तरफ लगा हुआ है, सिर्फ पाइप मैंने अंदर से दे रखी है। ये ठीक पानी के वाटर टैंक के नीचे ग्लासेस रख रखी हैं, और ये सिंक है। पानी के टैंक के नीचे ही सिंक भी है, और यहीं पर हैंड वॉश के लिए एक साबुन का स्टैंड बना रखा है। सिंक के ठीक नीचे जो स्पेस रहती है, उसको मैंने यूटिलाइज़ करा है, और यहाँ मैंने सारे वॉशिंग पाउडर रख रखे हैं, जैसे हैंड वॉश का भी है, डिश वॉशर का भी पाउडर है, या फिर और भी अपने को जो पाउडर लगते हैं क्लीनिंग के लिए, वो सारे पाउडर यहाँ रख रखे हैं। ये है मेरा ट्रे का ट्रॉली। इसमें मैंने अपने डेली रूटीन के ट्रे
रख रखे हैं। ऐसे 2 ट्रॉली मैंने ट्रे के लिए बनवा रखी है अलग से। बिल्कुल बाजू से डिश वॉशर अटैच कर रखा है। यहीं के यहीं बर्तन धुल जाते हैं और सीधे मशीन में प्लेस कर देते हैं। और यहीं इसका पावर प्लग है जो यहीं से ऑन ऑफ हो जाता है। साथ ही इसका टैप से डायरेक्ट कनेक्शन भी दिया है। एक छोटा सा कंपार्टमेंट इसके ऊपर है जिसमें सारे ग्लासेस और कप रखे हुए हैं। डिश वॉशर के बिल्कुल बाजू से फ्रिज रखा है और फ्रिज के बाजू से एक बहुत बड़ी अलमारी है जिसमें सारा मेरा स्टोरेज है। जैसे बहुत सारे अलग अलग तरीके के इसमें ऑयल हैं, कुछ सॉसेस हैं, फॉइल पेपर और क्लिंग फिल्म वगैरह जो भी ऐसे काम की चीज़ें हैं वो सब इसमें रखा हुआ है। और दूसरी साइड की अलमारी में जैसे हॉट केसेस, हॉट टिफ़िन और उसके अलावा डिनर प्लेट्स और ऐसे ही फोक और कुछ ट्रे, डिनर सेट, इस टाइप से सब सामान रखा हुआ है। अब हम देखते हैं प्लेटफॉर्म के नीचे जो ट्रॉली हैं उनमें क्या क्या है। जैसे सबसे नीचे जो ट्रॉली है उसमें मैं यहाँ पर बहुत सारी कढ़ाइयाँ रखती हूँ और कुछ मिक्सी के जार रहते हैं, स्टेनर जालियाँ रहती हैं। साथ ही ये ऊपर वाले ड्रॉज में बहुत सारा चाइनीज़ प्रोसेसिंग के लिए सॉसेस वगैरह हैं। कुछ और 10 पैक सामान होता है इसमें। ये मेरे फुल प्लेट थालियाँ हैं। हम लोग स्टील की थाली में ही डेली खाना खाते हैं और ये सब्जी कटोरियाँ वगैरह इसी में रखी रहती हैं। ये कुछ ऐसे आइटम है जैसे पटा, बेलन, कोपर, इस टाइप के आइटम इसमें रखती हूँ। ये है कुछ बड़े बड़े मैंने ऐसे जार और डब्बे बना रखे हैं। जैसे इसमें बहुत ज़रूरी आइटम पॉलीथीन बैग्स रखे हुए हैं। इसमें किचन नैपकिन है और इसमें मेरे कुछ फेवरेट टी बैग्स हैं अलग अलग फ्लेवर के जो मुझे बहुत पसंद हैं। साथ ही ये कुछ रोटी के डब्बे भी रखे हैं। ये क्वार्टर प्लेट्स रखी हैं। साथ में कुछ जाली और किसनी, ढक्कन, इस टाइप के आइटम इस ट्रॉली में रखे हैं। अब ये है एक ड्रॉ जैसा जिसमें बहुत छोटे छोटे कुछ आइटम रखने पड़ते हैं, चम्मच, चाकू, इस टाइप से। ये मेरा मसाले वाला ड्रॉज है। इसमें जैसे रोज़ का जो मसालादानी होती है वो, पापड़ के डब्बे, घी के डब्बे, ये रखाते हैं। ये है एक ड्रॉज जिसमें आटा, बेसन, परथन और भी बाकी आटे जैसे रागी का, ओट्स का, मक्के का, ज्वार का, इस टाइप के सारे आटे इसमें रखे रहते हैं। और ये एक ड्रॉज है जिसमें सारी तपेलियाँ, जिसको गंजी कहते हैं, वो सब रखे रहते हैं। इलेक्ट्रिक आइटम जहाँ रखे रहते हैं ठीक उसके नीचे एक अलमारी और है जहाँ पर पार्टी टाइम में कभी जब वो बड़े बड़े बर्तन की ज़रूरत पड़ती है तब वो सारे आइटम मैंने इसके अंदर रख रखे हैं। जैसे बड़े बड़े कुकर हो गए, बड़ी कढ़ाइयाँ, इडली के सांचे, इस टाइप से एक्स्ट्रा बहुत सारा सामान इसमें रखा हुआ है। मेन प्लेटफॉर्म के साइड में मैंने ये बड़ी सी अलमारी दी है जिसमें प्रॉपर शटर लगा हुआ है। और जब भी खाना बनकर रेडी हो जाता है तो मैं
इन्हीं शेल्फ में उसको प्लेस कर देती हूँ, जिससे पूरा प्लेटफॉर्म साफ दिखता है और कुछ भी सामान बाहर नहीं दिखता है। इसके साथ ही इस अलमारी में मैं अलग अलग तरीके के ईटेबल ऑयल रखती हूँ, परथन हो गया, और साथ ही कुछ और सामान जो छोटा मोटा लगता है वो सारा सामान इसी अलमारी के अंदर रहता है। अब चलते हैं मेरे मेन स्टोर रूम की तरफ। यहाँ स्टोर रूम में ही मैंने अपनी आटा चक्की प्लेस कर रखी है। साथ ही यहाँ कुछ स्टोरेज आइटम भी है, जैसे चावल, गेहूँ, दालें, इस टाइप से जो भी 12 महीने कुछ सामान लगता है वो थोड़ा थोड़ा इधर स्टोर कर रखा है। ये मेरा किचन जो आप देख रहे हैं ये हमेशा ही ऐसा ही साफ़ सुथरा रहता है, कारण कि मेरा सारा सामान इन शटर्स के अंदर चला जाता है, जिससे ये देखने में ऊपर से बिल्कुल ऐसा ही खाली खाली सा और व्यवस्थित दिखता है। तो आज का ये किचन बाय विनी का किचन टूर आप लोगों को पसंद आया होगा।